हे गाइस, वेलकम टू एज द एग्जाम। तो आज हमने इन्वायरमेंटल साइंस 9 जैन पार्ट 1 लेकर आए हैं। आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड इसके 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया, द डायरेक्शन ऑफ लखनऊ and Lucknow, direction of Lucknow, the capital of Uttar Pradesh and the Jaipur capital of Rajasthan respective are। तुम्हें इनकी लोकेशन बतानी है कि कौन से किस डायरेक्शन में पड़ रहे हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल ऑफ लखनऊ है वो जयपुर से किस डायरेक्शन में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट। चलो बताओ। तो इसका राइट आंसर है South East and Southwest is the correct answer. Okay, let's move to the second question. The teacher is requested in school in Maharashtra. She is teaching about the food. She gives an example of barley vangai. Which dish is made up of? ठीक है, जो टीचर है महाराष्ट्र स्कूल में पढ़ा रही है फूड्स के बारे में, तो उसने एग्जाम्पल दिया है बाली वंगाई का। तो ये डिश किस चीज से बना हुआ है? तो ये डिश आपको बताना किससे बना हुआ है, स्टफ बेबी एग प्लांट प्रिपरेशन से, या प्लेन लेंटिल स्ट्यू से, या क्रीमिंग डिश विद अ फ्रेश ऑफ परमानेंट फिश, या करी मेड अप ऑफ पोटैटोस कॉलीफ्लावर एंड टमाटोस। तो बताओ। तो इसका राइट आंसर है इट इज मेड अप ऑफ स्टफ बेबी एग प्लांट प्रिपरेशन। ठीक है, ये एक महाराष्ट्र की डिश है। The feather of birds are different color, shapes and size, and their feather help them to fly and ठीक है, जो बर्ड का फेदर है वो हमें डिफरेंट कलर्स के होते हैं, शेप के होते हैं। तो उनका जो फेदर है किस किस काम के आते हैं? ये मल्टीपल क्वेश्चंस है, मतलब मल्टीपल चॉइस है। इसमें ऑप्शंस थे 1 2 या 1 2 3, तो फिर वो मैं नहीं लिख पाई। तो अब बताओ, उसमें मल्टीपल चॉइस से बता देना कौन कौन से होंगे। ठीक है, देखो पहला तो एक हो जाएगा कीप देम वार्म, उन्हें गर्म रखते हैं, एंड कीप देम वाटर प्रूफ। ठीक है, दीज आर दी बोथ आंसर्स फॉर द हेल्प आंसर्स फॉर दी बर्ड feathers can help them. Understand? Question number 4. Animal that lay eggs have फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एनिमल है वो जो अंडे देते हैं उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जो एनिमल्स अंडे देते हैं, यंग वंस नहीं, अंडे देते हैं, तो उसमें आएगा एक्सटर्नल ईयर एंड हेयर ऑन देयर बॉडी। उनके कान बाहर होते हैं या फिर उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, या एक्सटर्नल ईयर होता है और उनके बॉडी पे हेयर नहीं होता है। इंटरनल ईयर एंड नो हेयर ऑन बॉडी, इंटरनल ईयर होता है और बॉडी पे हेयर नहीं होता, और इंटरनल ईयर और उनकी बॉडी पे हेयर होता है। तो बताओ कौन सा आंसर है? ठीक है, ओके गुड। राइट आंसर इज इंटरनल ईयर एंड नो हेयर ऑन द बॉडी। वो एनिमल्स यंग वंस नहीं देते, अंडे देते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेम फिफ्थ क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु रीच्ड द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट, पिच द नेशनल फ्लैग एंड फोटोग्राफ ऑन द इवेंट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बचेंद्री पाल। ठीक है, कलनमरेश्वरी पता है ना कौन है, वेट लिफ्टर है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इस पे, और एक बचेंद्री पाल पे क्वेश्चन है। तो सुनीता विलियम तो हम सबको पता ही होगा कि एक एस्ट्रोनॉट थी। ठीक है, कलनमरेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी। ठीक है, शी इज अ वेट लिफ्टर। ओके, तो ये एस्ट्रोनॉट थी, और ये मुझे कंफर्म नहीं है कौन है, और बचेंद्री पाल थी है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पीक पे गई थी। Which one of the following statement is true regarding मणिपुर? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो मणिपुर के रिगार्डिंग सही है? मणिपुर लैंड ऑफ द ज्वेलर्स है, और लवानी इज द फोक डांस ऑफ मणिपुर। जो एक लवानी है वो फोक डांस है मणिपुर की। या फिर लोतक लेक इज नोन एज सर्कुलर फ्लोटिंग स्वाम कॉल
पुंडिस, या फिर मणिपुर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू प्रोडक्ट। देखो एक तो ये पता है कि जो मणिपुर है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एक बैम्बू प्रोडक्ट का, तो ये तो ऑप्शन सही है। नहीं नहीं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए एंड सी। ठीक है, मणिपुर लैंड ऑफ ज्वेलर्स कहते हैं, और दूसरा लोटक लेक है, फॉलिंग, ये जो फ्लोटिंग लेक है, ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्क इज समथिंग वी डू। ठीक है, जो वर्क है हम क्यों करते हैं, ठीक है, तो इसका हमें बताना है। तो इसका आंसर है सपोर्ट वन सेल्फ विद अनदर, मतलब इसमें सी ओनली। इसका आंसर क्या होगा? सी ओनली। ओके, 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एलिफेंट हर्ट। अच्छा, इससे एक जरूर क्वेश्चन आता है, एक एलिफेंट हर्ट से क्वेश्चन पक्का एक आता ही है। तो एलिफेंट हर्ट के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है तुम्हें। तो इसमें दो क्वेश्चन, दो मल्टीपल चॉइस है, मैंने उसमें ऑप्शंस नहीं डाले। देयर हार्ट ऑलवेज, देयर हर्ट है ये, सॉरी, देयर herd always have two or more old elephants. Yes, this is right option। नहीं, only two or more नहीं, उनमें मेल एलिफेंट्स तो होते ही नहीं है। देयर हार्ट, देयर हर्ड है, ये क्या हार्ट हार्ट लिखा हुआ है? देयर हर्ड हैज ऑल मेल मेंबर्स, बिल्कुल नहीं। देयर हर्ड हैज ओनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट, ओके ये सही है। मेल एंड लिव्ड एंड हर्ड and therefore lived in herd till they are 14-15 year old। हाँ, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, और their herd has only 2 baby elephant, नहीं, ठीक है, हर्ड नहीं है, हार्ट नहीं है, हर्ड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए एंड सी। In the textbook of class 5th, a map of Goldwara font is given on the scale on the bottom of the। ठीक है, गोल्डवाना टेम्पल का स्केल दे रखा है, एक स्केल में दे रखा है 1 सेंटीमीटर इंटू 110 मीटर्स। ठीक है, और उसकी एक्चुअल जो लेंथ दे रखी है इन द मैप ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फतेह दरवाजा एंड द पंचचूरी दरवाजा, इतना सेंटीमीटर दे रखा है, तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो ये मतलब निकाल लेना बहुत इजी है, इनको मल्टीप्लाई कर देना होता है और मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर देना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है 1.672 किलोमीटर्स। अंडरस्टैंड? Sona's friend Tara is from Mizoram. Tara has different difficulty in speaking Hindi because in मिर्जापुर द मेन लैंग्वेज स्पोकन, मिर्जापुर की मेन लैंग्वेज कौन सी है? ये साफ पता लग रहा है, मीजो ऐसा करके है, तो ये मिर्जापुर की लैंग्वेज हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। पेट्रोलियम एंड कोल आर नाउ नॉन रिन्यूएबल फ्यूल बिकॉज दे, जो पेट्रोलियम और कोल है वो नॉन रिन्यूएबल डिस्टिल्स है। क्यों? क्योंकि वो पोल्यूशन करते हैं, या एक्सपेंसिव है, ऑब्टेन थ्रू फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, या टेक मेनी इयर्स टू फॉर्म। तो इसका राइट आंसर होगा टेक मेनी इयर्स टू फॉर्म, उसको बनने में बहुत साल लगते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम बिकॉज दे नीड फॉर, जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं क्योंकि कुकिंग फूड अवेलेबल होता नहीं, कीप वार्म बाय नहीं, ये तो ब्रीथिंग इज लेस ऑक्सीजन अवेलेबल है हाई। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ज्यादा कम होता है, तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाना पड़ता है। आगे चलते हैं। 3 इंडियन स्टेट हैविंग कोस्ट ऑन देयर अरेबियन सी आर। कौन से ऐसे 3 इंडियन स्टेट है जो जिनके अरेबियन सी के पास कोस्ट है? ये बहुत सिंपल है, इसका है गोवा, महाराष्ट्र एंड केरला। ठीक है, बे ऑफ बंगाल बंगाल साइड होता है, और जो गोवा होता है गोवा के साइड है अरेबियन सी। तो फिर इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस साइड वाले जो स्टेट्स हैं वो अरेबियन सी में आते हैं, और जो बंगाल बिहार वाले साइड से हो गए ना, उस साइड जाके बे ऑफ बंगाल आता है। ठीक है, आगे, द ट्रेडिशनल डांस ऑफ राजस्थान वर विल वुमेन डांसर्स बैलेंस द 7-9 ब्रास पॉट ऑन देयर हेड। ठीक है, देखा है ना हमने कि जो राजस्थानी होते हैं वो एक पॉट अपने सिर पे रख के डांस करते हैं, तो उस डांस का नाम क्या है? बताओ। उस डांस का नाम है भवाई। ठीक है, डांस का नाम क्या है? भवाई। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन।
मधुबनी इज द फेमस फॉर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपना नोट कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की पेंटिंग है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट भी है मधुबनी नाम से, ठीक है। तो क्या है, लेकिन राजस्थान, शॉल फॉर बिहार फ्रॉम बिहार, या वोन साड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, या फॉर्म ऑफ फोक आर्ट पेंटिंग फ्रॉम बिहार। देखो ये आंसर है, प्लेस ऑफ बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, डी एंड ई, ये डी एंड ई इज द राइट आंसर फॉर द मधुबन पेंटिंग। Okay, so that's all for today. Thank you for watching. Please like my channel, subscribe my channel. मैं रोज आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ, ठीक है। थैंक यू, प्लीज कीप सपोर्टिंग बाय, stay connected, and I will catch you in next one.